ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 13 दिसंबर, दिन है शनिवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी और दशमी तिथि। नवमी तिथि आज शाम 4:37 तक रहेगी। इसके बाद में दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर और आज हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है। इसके अलावा आयुष्मान योग सुबह 11:17 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आज आप सुनने वाले हैं पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले आज आप हर दिन सुनी जाने वाली सीता नित्यनेम की कहानी सुनेंगे और सभी कथाओं के अंत में लप्स और तपसी की कहानी भी सुनेंगे, जिनके बिना सुनी गई कथाओं का पुण्य फल पूरा प्राप्त नहीं होता है। इस कहानी को सीता माता कहती थी। तब माता सीता ने विनयपूर्वक कहा, भगवन, मेरा तो 12 वर्षों का नित्यनेम है। आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। श्री राम मुस्कुराए और बोले, सीते, तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना। जो भी स्त्रियां जल भरने आए उन्हें यह नित्यनेम सुना दिया करना। पहली स्त्री उपेक्षा का फल। माता सीता कुएं की पाल पर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, रेशमी जरी की साड़ी पहने, हाथ में सोने का घड़ा लिए। सीता माता बोली, बहन, मेरा 12 वर्षों का नित्यनेम सुन लो। स्त्री बोली, मुझे देर हो जाएगी, सास झगड़ा करेंगी। वह कथा सुने बिना चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही रेशमी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। सास ने पूछा तो बहू बोली, कुएं पर बैठी स्त्री की कथा नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल है। दूसरी बार श्रद्धा का फल। अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं पर पहुंची। माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कथा सुन लीजिए। सास बोली, एक नहीं 4 बार सुनूंगी। तब माता सीता ने नित्यनेम कहा, राम आए, लक्ष्मण आए, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कथा सुनते ही साड़ी फिर रेशमी हो गई, घड़ा फिर सोने का बन गया। सास बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार कर लौटी हूँ। कथा का प्रभाव पूरे मोहल्ले में। नित्यनेम फिर बहू, पड़ोसन और धीरे धीरे पूरा मोहल्ला सीता नित्यनेम कहने लगा। जिसने श्रद्धा से सुना उसके घर भंडार भरे, मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। माता सीता, जैसे आपने सबके भंडार भरे, वैसे ही कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भंडार भरना। सब प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। पौष मास महात्म्य। समर्थ महाराज की लीला। अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें हम जानेंगे समर्थ गजानन महाराज की अद्भुत लीलाएं। पौष मास में इनाम सिंह महाराज से आग्रह करता है कि वे मुंडगांव चले। महाराज पहले मना करते हैं, पर भक्त की श्रद्धा देखकर साथ चल पड़ते हैं। वर्षा लीला चतुर्दशी तिथि को भोजन का आयोजन होता है। महाराज कहते हैं, आज भोजन उचित नहीं, पूर्णिमा को रखो। अचानक आकाश में बादल, बिजली, मूसलाधार वर्षा। इनाम सिंह घबरा जाते हैं। महाराज बोले, चिंता मत करो। और जैसे ही महाराज ने आकाश की ओर दृष्टि की, बादल छंट गए, धूप निकल आई। संतों की महिमा अपरंपार होती है। पुंडलिक की कथा। गुरु कृपा का साक्षात फल। पुंडलिक नामक युवक प्लेग जैसी भयंकर बीमारी से ग्रसित होकर शेगांव वारी पर निकलता है। मार्ग में तेज ज्वर, कांख में ग्रंथि, शरीर दुर्बल, फिर भी प्रार्थना करता है, हे स्वामी गजानन, वारी खंडित मत होने देना। शेगांव पहुंचते ही महाराज उसकी कांख दबाते हैं। तुम्हारा विघ्न दूर हो गया। क्षण भर में गांठ गायब, ज्वर उतर गया, शरीर पुष्ट हो गया। यह है गुरु भक्ति का प्रत्यक्ष फल। बंडू तात्या की कथा। निराशा से उद्धार, कर्ज में डूबा बंडू तात्या आत्महत्या का विचार करता है। मार्ग में एक ब्राह्मण कहता है, पहले संत दर्शन करो। शेगांव पहुंचते ही महाराज कहते हैं, आत्महत्या पाप है, घर लौट जाओ। बबूल के नीचे 3 फुट खोदो। रात में तांबे का हंडा, 400 स्वर्ण मुद्राएं। कर्ज मुक्त होकर बंडू तात्या का जीवन बदल जाता है। नर्मदा लीला। सोमवती अमावस्या पर भक्त महाराज को नर्मदा स्नान हेतु ले जाते हैं। नाव बीच नदी में चट्टान से टकरा जाती है। नाव में पानी भरने लगता है। भक्त घबरा जाते हैं। महाराज शांत भाव से गण 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 जपते हुए नर्मदा स्तुति करते हैं। नर्मदे मंगले देवी रेवे अशुभ नाशिनी। और चमत्कार, नाव का सारा जल बाहर निकल जाता है। सभी सुरक्षित बच जाते हैं। उपसंहार, एंडिंग। भक्तों, संत चरित्र केवल कथा नहीं, अनुभूति की खान होते हैं। जो श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करेगा उसके विघ्न भी नष्ट होंगे।
सब प्रेम से बोलिए जय जय सद्गुरु गजानन महाराज की जय।